आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई है शाहज़ाद साहब से भी और मेरे जितने दोस्त ये प्रेस के बैठे हुए हैं। आज मुझे हद से ज़्यादा खुशी हुई है कि मैंने इन्हें कहा कि आप जाएं वहाँ ज़रूर और उन्हें मुबारकबाद दें और उन्होंने मेरा कहना माना। और सबसे बड़ी ये खुशी है कि इस्तेमाल किया है। यकीन जाने ये साफ़ी लोग इस तरह प्रेसिडेंट का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी नहीं करते जिन्होंने आज इस्तेमाल किया है। थैंक यू। हम तो हर बार कत्ल होते रहे, हमको हर बार तबाही मिली। हमने रखी मूसा की उम्मीद मगर हमें फिरौन की बादशाही। आज़ाद मैं सदर प्रेस क्लब का दिली तौर पे बहैसियत तहरीक भारी सुबह भावलपुर के कारकुन की हैसियत से प्रेस क्लब सदर भावलपुर के प्रेसिडेंट साहब और जो पूरी टीम है उनको अपने तहे दिल से अपनी जो तहरीक है भारी सुबह। मेरी फर्स्ट इनसे मुलाकात है फेसबुक पे, तो मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ फेस टू फेस नहीं थे। फेसबुक जो ऑफिशियली क्लब है वो तो यूनिवर्सिटी चौक में, उसका तो मालूम था मुझे, इसका मालूम नहीं था इसके बारे में। खौफ लग रहा है कि इसके नीचे सारे ये दब न जाए। डॉक्टर मोहम्मद असाद फ़रक साहब जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इस तंजीम के, उनके साथ साथ मोहम्मद अकरम अंसारी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी इस तंजीम के, उनके साथ साथ सरदार अहमद मुजतबा साहब, डॉक्टर अकरम साहब, मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब, सोमरो साहब, राजा महमूद साहब और अब्दुर्रहमान साहब जो बहावलपुर सदर प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए। हम इन साहबान को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम, बखैर रागले, आहलन व साहलन, मरहबा, सत बिस्मिल्लाह, जी आयन आए वे साईं, सज्जन आवन अखी ठरन। आप तमाम मेहमानों को हम दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि मैडम साहिबा की माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त स्पीच चल रही थी डॉक्टर साहब की, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मोहसिन पाकिस्तान जो बहावलपुर सूबा है ये मोहसिन पाकिस्तान है। ये छोटी सी ना ही तंजीम है, ना कोई ये आप कोई छोटा सा मिशन लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मिशन है बहावलपुर सूबा बहाली का। और मैं ऐलान पूरे बहावलपुर सदर प्रेस क्लब की जानब से आपके साथ वादा करता हूँ कि बहावलपुर सदर प्रेस क्लब के प्रिंट मीडिया से रिलेटेड दोस्त हों, सोशल मीडिया से रिलेटेड दोस्त हों, किसी चैनल से रिलेटेड दोस्त हों, हमारा पूरा प्रेस क्लब इंशाल्लाह इस मिशन में आपके शाना बिशाना खड़ा है। मैडम साहबा ये सिर्फ आपका मैटर नहीं है, ये हम सब का मैटर है, ये हम सब का मसला है। जैसा कि असाद फ़रक साहब फरमा रहे थे कि हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे, अपना दिया हुआ वापस ले रहे हैं, वापस चाहते। एक वक्त था कि जब बहावलपुर सूबा था, अब बहावलपुर सूबा जो नाम रखा है आपने बहावलपुर सूबा बहाली, ये नाम ही बताता है कि हम उसकी बहाली चाहते हैं, जो हमसे छीना गया है वो हम वापस चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिशन है। मैं अलहदा से इसकी तमाम बॉडी को जो आज हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं। हम इंशाल्लाह हर स्टेज पे आपके साथ शाना बिशाना ठहरे, हम आपके साथ चलेंगे। जहाँ पे बहावलपुर सदर प्रेस क्लब का रोल होगा, आपको कवरेज चाहिए होगी, आपके कोई प्रोग्राम आ जाता है, कोई उसकी कवरेज करनी है, बेशक वो प्रिंट मीडिया की ज़रूरत हो आपको या चैनल्स की, तो बहावलपुर सदर प्रेस क्लब इंशाल्लाह आपके शाना बिशाना नहीं बल्कि अपने शाना बिशाना, क्योंकि ये आपका नहीं, IMB का हुआ कि मैं तब हूँ जब हम हैं। आप लोगों की वजह से है ये रौनकें। हम सब ने जब मिशन को लेके चलना है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात हमें कामयाबी से ज़रूर हमकिनार करेगी, ये कोई मसला नहीं है। अगर हम जितने अफराद यहाँ पे बैठे हैं, हर बंदा ये बात सोच ले कि बहावलपुर सूबा बहाल होना चाहिए और ये मेरी ज़रूरत है, मेरी फैमिली की ज़रूरत है, ये अशद ज़रूरी है, तो दुनिया के कोई ऐसा काम नहीं कि जो इंसान ने सोचा हो
और वो ना कर सका हो, उसमें अचीवमेंट हासिल ना कर सका हो, ये कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हमें खुलूसे दिल से, खुलूसे नीयत से, यकजान होके इस मिशन को लेके चलना है। ये बहावलपुर का मसला है, पाकिस्तान का मसला है। बहावलपुर सूबा बहाली या बहावलपुर सूबा मर्ज वजूद में आ जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, बहावलपुर सूबा बहाल हो जाता है। अब सोच नहीं सकते कि यहाँ पे नौकरियों का सिलसिला कैसे चलेगा, यहाँ पे रोजगार के सिलसिले कैसे चलेंगे, तो हमारा खोया हुआ हक हमें मिल जाएगा। आज हम लाहौर वालों से या इस्लामाबाद वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, एक दर्जा चारम की सीट के लिए हम उनके पास जाते हैं, फिर ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो दोस्त मैडम साहिबा इस मिशन को लेके चल रहे हैं, कि आप बहुत बड़ा मिशन लेके जा रहे हैं, तो हमने इंशाल्लाह इसको बर्निंग डिजायर के साथ, शदीद तड़प के साथ लेके चलना है। तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नमाज़े जुमा का टाइम भी करीब है, तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता। बातें तो सुबह बहाली के टॉपिक पे मेरे दिल में बड़ी देर से थी, तो बड़ी है। इंशाल्लाह दोबारा जब भी कभी मौका मिला या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है या कोई तंजीम बनी है, वो कामयाब नहीं हुई जब तक सहाफ़ी ने उनका साथ नहीं दिया। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक दिखा दें, कोई एक तहरीर दिखा दें कि जिसको सहाफ़ियों ने साथ ना दिया और वो कामयाब होगी, वो अपने बेडरूम, अपने ड्राइंग रूम तक के हद तक रहते और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो मैं यहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइजर होने के नाते आप तमाम दोस्तों को दावत देता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे साथ चलें, हमारे साथ आप कंधे से कंधा मिलाएं, हमारी टीम का हिस्सा बने, ताकि हम अपना हक उन लोगों से जिन्होंने ले लिया था उनसे दोबारा छीन सके। हम किसी से कुछ नहीं मांगते, हम वो चाहते हैं कि भाई जो हमने आपको दे दिया था, जो आपने हमसे ले लिया था, प्लीज वो मेहरबानी करें वापस कर दें। हम किसी को स्ट्रेस नहीं कर रहे, किसी को कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपना हक मांगते हैं। और मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ रिताला साहब को उनके सदर बनने पर, जिसलिए हम यहाँ पर आए, और साथ आप तमाम दोस्तों को इन्विटेशन देता हूँ कि प्लीज़ आप भी और अपने दूसरों दोस्तों को भी साथ मिलाएं, ताकि हम एक मुकम्मल टीम बनकर आगे चलें। जितने लोग हमारे साथ होंगे उतने काम है, और हमारे साथ इसी के अंदर ज़बान ये वो कोई चीज़ नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद एक है, सूबा बहाली बहावलपुर, और एज इट इज़ हम इसके अंदर कोई सराकिस्तान कोई चीज़ और कुछ नहीं, जो सिर्फ सूबा बहाली बहावलपुर है, उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को और आपके मजीद दोस्तों को प्लीज़ मिलाएं, और मेरी तरफ से आप लोगों को दावत नहीं ऐसी है कि नहीं, बिकॉज जो मिशन होता है ना, कोई भी उसकी कोई आँख, टांग, नाक, हाथ, बाजू, कोई ज़बान नहीं होती, ना कोई नस्ल होती है, ना कोई आवाज़ होती है। अस्सलामुअलैकुम आप सबको। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमारा इंतज़ार किया और हमारे लिए सब जमा हुए। ये बहुत बड़ी बात है आज के वक्त में कि किसी भी सियासी प्लेटफॉर्म को उसकी इज़्ज़त मिले। तो मैं चूँकि वक्त बहुत कम है और जुमा का वक्त करीब आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि कुछ बेसिक बातें आप लोगों से डिस्कस कर लूँ आपके शुक्रिया के साथ। पहले तो मास्टर के हम लोग थोड़ा लेट हुए, कुछ हमारे मसाइल थे, हम अपना टीम वर्किंग में थे। हम चाहते थे जब आपके पास आए तो कम से कम हमारा वक्त हमारे साथ मौजूद होना चाहिए, तो इस बात के लिए आप हमारी माज़रत कबूल करेंगे। नंबर 2 ये कि हम लोगों का जो सिलसिला है, जो सोचा था, अभी जनाब ने बात की कि काफ़ी अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं और जो तहरीक है वो अभी तक उस काबिल नहीं हुई। तो आज क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, आज हम खुल के आपसे बात करेंगे और बड़ी सीधी हम चाहेंगे कि वो बातें दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो एज चेयरपर्सन मैंने इसको ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट ये कुछ 4 मंथ्स हुए होंगे, देन इसको मैंने ज्वाइन किया। ये प्लेटफॉर्म जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप वाकई जिहादी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। इसके अंदर हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कहीं तरक्की नहीं थी।
सो 4 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर ने अब जान पकड़ ली है, और इसके अंदर सिवाय मेरे ख्याल में अकरम अंसारी साहब के और हमारे जो हमारा थिंक टैंक है उसके अलावा बाकी सब न्यू टीम है, और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि वो लोगों ने बहुत कम वक्त में अपनी प्रोग्रेस जो है वो शो कराना शुरू कर दिया है। हमारे साथ न्यू जनरेशन भी शामिल हो रही है, तो अब हमने सोचा ये है कि हम अपने आप को उस हद तक ले जाएंगे जो फर्स्टली पहले हम प्रेशर ग्रुप क्रिएट करेंगे कि अगर कुछ भी होता है तो हम पहले तो सामने नज़र आए। उसके लिए हमारी तैयारियां जारी हैं और आप बहुत जल्द देखेंगे, और हमें उम्मीद भी है कि आप हमें कवरेज भी देंगे कि हम जो है जब सामने आए तो आप हमारे साथ खड़े हैं। हमने एक सेट कर लिया, एक मोटिव सेट कर लिया है कि हमने इस दफ़ा में पूरे जोर के साथ शामिल होना है अपने स्लोगन के साथ। ये स्लोगन एक पार्टी है, ये स्लोगन आज हम इस प्लेटफॉर्म से ऐलान करते हैं कि एज अ पार्टी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शंस में जाएंगे और इलेक्शंस में विन करेंगे। हम ऐसे कैंडिडेट ढूंढेंगे जो हमारे अपने हों, जो बहावलपुर से हों, बगैर किसी लिसानी तासुब के, बगैर किसी कौमियत के, बगैर किसी शक व शुबे के। हमारा हर बंदा हमारे लिए अहमियत रखेगा, इसलिए हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर फ़ारूक साहब, ये इस मिशन में सबसे हरावल दस्ता है हमारी मैनेजमेंट टीम। मैं तारुफ करा दूँ थोड़ा आप लोगों को कुछ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि लोग किस तरह से हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अकरम अंसारी साहब, जिनको आप सब जानते हैं, वो तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने हमें हर तरह से गाइड किया, हर मकाम पे बताया कि बेटे इस तरह से देखें, ये लोग हैं, ये लोग हैं। तो मेरा काम सिर्फ ये था कि मैंने उन लोगों को छलनी लगा के साफ़ किया और अपनी टीम को मजबूत बनाया। मेरे साथ जो है डॉक्टर अकरम साहब हैं, जो हमेशा हमें गाइड करते हैं, बताते हैं कि देखें आपने इस तरह से चलना है, आपने इस तरह से चलना है, क्योंकि तहरीक को कोई एक बंदा कभी भी चला नहीं सकता। कभी भी बातें जो है वो उस तरह से नहीं आती जब तक कि आपकी टीम आपके साथ ना हो। मेरे साथ मेरी मैनेजमेंट टीम के हेड है अब्दुल रहमान, जो हमेशा हमें जो है वो सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, क्योंकि डिसिप्लिन भी देखना है। और चूँकि हम जलसों में भी जाएंगे, अपने कॉन्फ्रेंसेस में भी जाएंगे आगे थोड़ा एक मंथ के बाद शायद, तो तब आप देखेंगे कि हम उस डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करते हैं। हमारे साथ अब्दुल गफ़ार साहब हैं, जो हमारे जो मीडिया टीम को हेड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जल्द उन्होंने कुछ अपने प्लान्स वगैरह बनाए हुए हैं, वो भी हमारे साथ जो है मूव ऑन होगा सारा। अभी कुछ यंगस्टर हैं सारी टीम में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मलिक अरशद भुट्टा साहब हैं, क्योंकि हम मलिक हबीबुल्लाह भुट्टा को तो अपने साथ नहीं कर सके क्योंकि उनकी उम्र इस लायक नहीं थी, लेकिन उनके भांजे हमारे साथ मौजूद हैं। हमने अपनी तहरीक में एक पूरा थिंक टैंक बनाया है। थिंक टैंक मीन्स कि हम जो भी काम करते हैं उससे पहले हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने शामिल किया है सरदार साहब को, सरदार अहमद मुश्तबा साहब को, सोमो साहब को, उसके साथ हमारे मियाँ अल्लाह नवाज़ के बेटे हैं मियाँ महमूद नवाज़, वो हैं, और 2 लोग और। जो हमें थिंक टैंक मीन्स ये होता है कि जब भी कुछ नया सोचते हैं और फिर अप्लाई करने से पहले आप काम करते हैं, तो वो हमारे साथ इस तरह से। हमारी तहरीक में जो बेसिक थिंग है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आपको हर चीज़ मालूम हो जाए और फिर बाद में हमें बार बार किसी को बताना ना पड़े, तो हमारी जो तहरीक है उसका बेसिक मकसद है सूबा बहाली। हम किसी मेन मीट में नहीं जा रहे, हम टू द पॉइंट चल रहे हैं। जो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा 100% श्योर हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। इस वक्त हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो मेंबरशिप है, वो बहुत तेज़ी से जारी है। हमने कोई कैंप्स नहीं लगाए, लेकिन हम होम टू होम काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जितने हमारे मेंबर्स हैं, वो सब के सब इस तरह से काम कर रहे हैं कि पर बंदा जो है वो 10 मेंबर्स बना रहा है। तो आप सोचिए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारी जो हम सोच रहे हैं कि पहला जो हमारा टाकरा अगर हम करते हैं या एहतजाज करते हैं, वो कम से कम 200 लोगों का होना चाहिए। कम से कम जो हम बैठे तो हमें नज़र भी आना चाहिए जो हमारे अपने हों, क्योंकि सियासत में हमेशा ये होता है कि आप पैसे देते हैं लोगों को कि चलो जी रश पैदा कर लें और बैठ जाओ, तो हम अपना प्रेशर ग्रुप अपने ही लोगों से बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर हमें हमेशा सपोर्ट रही है हमारी मीडिया टीम की, और मुझे लग रहा है कि हमारा ये किला है ऐसा मजबूत कि जब भी कोई भी प्रेशर होगा या जब भी हमें मैदान में जाना होगा, आप हमारे साथ खड़े होंगे, और चाहे वो फिर बैठना पड़े, क्योंकि हमने हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठानी है, हर जगह पे आवाज़ उठानी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो थिंकिंग है लोगों की हर हवाले से, जब हम सोचते हैं, हमें बहुत सारे एतराज़ भी मिलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो जितनी भी सियासी पार्टियां मौजूद हैं, हम सारे सियासी पार्टियों को एक तरफ रखते हुए हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे, उन्हीं लोगों के लिए काम आएंगे जो अपना प्लेटफॉर्म समझते हैं कि वो खालिसतन काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फिर तहरीक हो, क्योंकि तहरीकें हमेशा उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक उसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों के लोग भी उसके साथ शामिल ना हों। तो हमें जो है
चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो, चाहे फिर वो सराइकी मूवमेंट हो, चाहे वो महाजन मूवमेंट हो, चाहे कोई भी और मूवमेंट हो, जो भी खड़ा होता है हम उसके साथ पूरे बराबर के शरीक होंगे, उनका हम साथ देंगे। और अगर इलेक्शंस में वो जाते हैं, इट्स अ प्रॉमिस, तो वो जाते हैं तो हमारा हम एक टीम एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, ताकि अगर जीते तो फिर यहीं के लोग जीते हैं, अगर जीते तो यहीं के वो मकामी स्टूडेंट जीते जो इस लायक हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, ये मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर मैं बात करूँ, और ये दिमाग में मेरे चल रहा था। लास्ट ये रैली जो आप निकालते हैं यहाँ पे, आप चोलिस्तान रैली की जब बात करते हैं तो आप ये देखिए कि चोलिस्तान रैली में भागलपुर के कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, कितने काम ऐसे हैं जो यहाँ के मकामी लोगों को मिलते हैं, कितने ऐसे टारगेट्स हैं जो इनकी जेबों में जाते हैं। तो बहावलपुर का तो एक भी बंदा उसमें शामिल नहीं होता। आपको मेरे पास एक वीडियो भेजी गई जिसके अंदर जो नाच गाने वाली टीमें थी वो भी इवेंट जो है वो बुलाई गई थी लाहौर से। सारा DHC आप जमा कर लेते हैं, जहाँ पे टीम ऑफ लाहौर और टीम ऑफ अला बला सबको बुला लेते हैं, तो भावलपुर के लोग तो फिर भी एक तमाशाई की तरह से वहाँ खड़े हो जाते हैं। सो लूटने का ये कारोबार अगर बंद करना है तो फिर हमें एक प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है। और अब इस साल इंशाअल्लाह जब इलेक्शन होते हैं तो मेरी और हमारी पूरी टीम की ये कोशिश होगी कि हम अपने आप को कैंडिडेट साबित करें, हम मैदान में उतरें पूरी आवाज़ के साथ। और मुझे आप लोगों का पूरा यकीन है कि मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हम खड़े होंगे। और ऐसा ज़रूर होगा कि बहुत जल्दी हमें अपना प्रेशर ग्रुप जो है वो मेंटेन करके मैदान में उतरना है। तैयारी के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप कहें कि आप लोगों ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया, तो हम जो काम कर रहे हैं वो पहले है तंजीम साजी, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी जमात को या तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए। अगर आपने काम नहीं किया तो फिर आप बिल्कुल वैसे हैं कि आप 70 सालों से सिर्फ बोलते चले जाएंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। सो वी डिसाइडेड दैट कि हमने जाना है इलेक्शंस में इंशाल्लाह। और उस हर हवाले से इवन वी डिसाइडेड दैट कि हम लोग जो हैं जितने अबासीन हैं ख़ास तौर पे उनको भी प्रोवोक करेंगे कि भाई आ जाओ, हम आवाम अगर लगी है तो तुम लोगों को भी काम करना चाहिए इस हवाले से। सो हम जितने जो हमारे अबासी हैं उनको भी इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी तहरीक में कोई एक बंदा भी मुनाफिक शामिल नहीं हो सकता। दिस इज़ वेरी क्लियर। जो दो चीज़ों को इस्तेमाल करे, दो प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करे या फिर हमें मजाक समझे, मैं इसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं रखती हूँ। सो ये था हमारा एक छोटा सा तारुफ हमारी तहरीक का, हमारे लोगों का, जो मुझे फ़ख्र है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थोड़े हैं लेकिन वो हैं जो खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह लजीज़ वो टारगेट, ये लास्ट टीम है समझ लीजिए। सुबह बहाली के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है कि या तो फिर जियो और मरो वाला काम है, करो मेहनत करो, जो भी हासिल होगा इसके बाद कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो आप लोग अगर बहावलपुर से हैं, आप कहीं से भी आएँ, आई बिलोंग टू बुनेर स्वात से, मतलब मेरे जो 4 फादर्स हैं वो नवाब साहब के बुलाने पे आए थे, यहाँ रियासत में जनरल थे। लेकिन आप ये देखिए कि वो यहाँ शिफ्ट हो गए, रेड लगे ना, बाईकास्ट टाइम पठान। अब पठान होने की हैसियत से मैं ये सोचूं कि बहावलपुर में मुझे क्या करना है, तो ये गलत है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ की ज़ुबान और वहाँ के लोग हमारे लिए अहमियत रखनी चाहिए। तो हम लोग रियासती बोलते हैं, हम सारे रियासती बोलते हैं, तो 2 कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसमें ना पड़े। ज़ुबानें हमेशा अहमियत रखती हैं, चाहे वो कोई ज़ुबान हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सराइकी हो, चाहे वो रियासती इक्वली बहावलपुर की ज़ुबान है जिसे हर कोई बोलता है। तो इसलिए हमें इसका एहतराम करना है, इससे मोहब्बत करनी है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। सो ये वाला वक्त इम्पॉर्टेंट है। मैं बिलीव नहीं, मैं आमतौर पर वही बात कह रही होती हूँ जो मैं करती हूँ। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हम भी इस टीम का हिस्सा बने, एक दूसरे के साथ जो है शामिल हो जाएं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो जज़ाकल्लाह खैर दे सकती मेरी लंबी बात सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। हम इनके साथ खड़े हैं। इनका जो भी सुबह पावर बहाली का मिशन है, हमारा प्रेस क्लब, हमारे जितने भी प्रेस क्लब के ओहदेदार हैं, मेम्बरान हैं, हम इनका भरपूर साथ देंगे, इनको भरपूर कवरेज देंगे और अपने बहावलपुर के लिए जो जंग है वो हम लड़ेंगे। इनका आगाज़ करते हैं दावत कलाम पाक के लिए। मैं मौजूद को पाक साहब को कहूँगा कि वो दावत कलाम पाक से दिलों को मेरा सारे चले गए, मैं भी देख रहा हूँ,
तो मुबारकबाद देने के लिए तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सबसे पहले हमारे सदर प्रेस क्लब के जितने मेंबरान माशाल्लाह आज बड़ी कोशिश की है, जितने भी मेंबरान थे उन्होंने अपनी हाजिरी तकरीबन यकीनी बनाई है। तो सुबह बहाली के वफद के इस्तकबाल के लिए मैं उनको भी शुक्रगुजार हूँ और मैं मैडम शाजिया नौरीन साहब का और जनरल सेक्रेटरी अकरम इंसारी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पास तशरीफ लाए और जिस मिशन को लेके वो चल रहे हैं, बहुत पुराना मसला है, देरीना मसला है सुबह बहाली का, और ये जो जहाद कर रहे हैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और ये इसी तरह भावलपुर सूबे के लिए कोशिश करते रहें ताकि ये हमारा भावलपुर है, ये नवाबों का शहर है, तो ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये एक जहाद है। तो मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतने अरसे से ये लगे हुए हैं इस काम में, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और उनको एक मरतबा फिर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जितनी इन्होंने कोशिश की है, हर जगह ये कोशिश करते हैं सुबह बहाली के हिसाब से, लेकिन आज तक हमारे हुक्मरानों ने आज तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमारे जो भी हुक्मरान इक़्तिदार में आते हैं तो वादे करके उसके बाद वादे भूल जाते हैं, तो हमारे तो जो भावलपुर सूबे के लिए ये फिर आवाज़ यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये काफ़ी अर्से से इस काबिज में लगे हुए हैं और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। जज़ाक। सदर प्रेस क्लब में आज बहावलपुर सदर प्रेस क्लब में तहरीक सुबह बहाली का जो वफ्द है यहाँ पे तशरीफ लाया है। हमारे साथ मैडम शाजिया नौरीन साहबा जो चेयरपर्सन है वो हमारे साथ हैं। जी मैडम, क्या कहेंगी इस सूबे के हवाले से और इस तहरीक के हवाले से? बहुत ज़्यादा बात मैं आपसे ही कहेंगे कि अब हम लोग अपना हफ्ते के लिए निकल पड़ेंगे। हमने सिर्फ बहाल कराना है बावजूद तो हमने नया सूबा नहीं मांगा और हमारी पूरी टीम है इस काम के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कोशिश यही करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में हम ऐसा जमा इसी सूबे के साथ और इसी नाम के साथ हम आगे जाएँ और मकसद भी यही लोगों को चाहे वो जो भी हो हम उनको जो है अपना टिकट दें और उसी को करें। जी हम अपना हक